नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो अभी हम एक और अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार पढ़ना चल रहा है मेरा। तो विशेष रूप से हम इसको देखेंगे। विशेषोक्ति अलंकार बहुत छोटा सा है और इसकी एक पहचान है कि ये जो है विभावना का विपरीत होता है। विभावना का विपरीत, इसको चाहे तो आप एक ट्रिक समझ लें कि ये अलंकार जो है इसके ठीक अपोजिट है। यानी विभावना अलंकार में अपेक्षित साधन के अभाव में भी कार्य हो जाता है। जहाँ कोई साधन नहीं हो फिर भी कार्य संपन्न हो जाए, वहाँ होता है विभावना अलंकार। और यहाँ इसकी पहचान क्या है, इसकी परिभाषा को देखें। जहाँ पर अपेक्षित साधन उपलब्ध होने पर भी कार्य संपन्न न हो सके, संपन्न न हो, वहां पर जो है विशेषोक्ति अलंकार। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये विभावना अलंकार, एक अलंकार के माध्यम से दूसरे अलंकार भी तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ पर कोई साधन हो किसी कार्य को करने, जैसे लिखने के लिए हमारे पास पेन हो फिर भी हम बोर्ड पर नहीं लिख सके, मेरे पास रोटी हो फिर भी हम नहीं खा सके, उसी प्रकार से इसका एक उदाहरण देखिए। साधन होने के बावजूद भी काम करना संभव नहीं है, उसका परिणाम आना। जैसे जल में रहकर मीन प्यासी, यह सुनकर मुझे आवे हंसी। अब ऐसा कोई परिस्थिति पड़ जाता है कि जहाँ पर सब कुछ हो पर्याप्त फिर भी वो कार्य जो है उसका फल हमको न मिले। कि कोई मछली अगर जल में रहे और फिर भी वो प्यासी हो, मीन मतलब मछली और प्यासी, जल में रहने के बावजूद भी उसे पानी दुष्कर हो, मुश्किल हो, तो हो सकता है कि कुछ अपवादित अराजकता वहाँ पर जल में पड़ा हो जिससे पानी जहरीला हो गया हो। तो वहाँ पर इस बात को सुन करके हास्यास्पद लगता है। तो पानी रहने के बावजूद भी वह जो है प्यासी है। ये पहला उदाहरण। दूसरा देखिए कि प्रेयसी बसी अनुराग भरी, ये में भावे अनुराग। अब यहाँ पर नायक और नायिका दोनों हैं। प्रेयसी जो है अपने प्रिय के प्रति जो है अनुराग भरी है। एक नायिका अपने पति के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने प्रियतम के लिए प्रेम से भरी हुई है, वो उनके लिए अनुरक्त है, प्रेमानुरागी है। लेकिन प्रिय न भय अनुराग, उसके प्रति जो है उसके प्रियतम का प्रेम नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये साधन है, प्रेयसी का साधन प्रिय है उसका, दोनों के रहने के बावजूद भी यहाँ पर अभाव दिखाया जा रहा है। इसलिए साधन मौजूद होने के बावजूद भी वहाँ पर कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होगा। और जहाँ पर कार्य नहीं हो, साधन नहीं हो फिर भी कार्य संपन्न हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म सुन करे बिन आना, तो बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के कार्य कर ले, वहाँ पर विभावना। और जहाँ पर हाथ हो फिर भी कार्य न हो, वहाँ पर जो है विशेषोक्ति अलंकार। तो बहुत छोटा सा था, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर अगले अलंकार में मिलते हैं। धन्यवाद।